आज भी नियम है, जिसकी 18 साल 20 साल तक संतान नहीं होती, अगर वो बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी को उसके बच्चे को गोदी में बिठाकर खीर खिला देता है, और वही झूठी खीर जिसका गर्भ नहीं ठहरता वो खा लेता है, मात्र 2 महीने के अंदर उसका गर्भ ठहर जाता है। जय भीम, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। धर्म ग्रंथों के ऊपर यदि कोई सवाल खड़े करता है तो उसके ऊपर भावनाएं आहत होने का इल्जाम लगा दिया जाता है। ऐसा आज के दौर में चल रहा है। अभी पिछले दिनों एक गधा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गधों वाले काम करते हैं, ये प्रवचन देते हैं, कथाएं करते हैं। और ये हिंदू धर्म में नहीं, इस्लाम में भी एक धर्म गुरु वायरल हो रहा है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। वो भी आलतू फालतू की बातें करता है, दिमागी रूप से मानसिक गुलाम बनाने का काम करता है, जो हम देखते हैं। और आज हम बात करेंगे प्रदीप मिश्रा की। प्रदीप मिश्रा नाम का एक कथावाचक, जो कि पिछले दिनों भी सुर्खियां बटोरने के लिए वायरल हुआ था एक वीडियो द्वारा, जिसके ऊपर बहुत सारे सवाल भी खड़े किए गए थे। जो कि अनाप शनाप बात कर रहा था, कह रहा था कि यदि किसी का बच्चा एग्जाम में पास नहीं हो रहा हो तो वह पास हो जाएगा केवल एक उपाय करने से, कि उसके हाथों से बेलपत्री के पत्ते पर शहद लगाकर शिवलिंग के ऊपर चस्पा कर दे, तो वह बच्चा चाहे पेपर में कुछ भी ना लिख कर आया हो, वह पास हो जाएगा। और एक वीडियो वायरल हुई थी, एक खबर वायरल हुई थी उसके कुछ दिन बाद, कि उसका खुद का बच्चा 8वीं में फेल हो गया। और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरे साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा, उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा। पर मुझे सख्त आपत्ति दर्ज इसलिए मैंने कराई क्योंकि हमारे बच्चों के साथ भविष्य की, मतलब उनके भविष्य का खिलवाड़ का सवाल है। बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, उनके साथ जब उन्होंने खिलवाड़ की तब मैंने इसका आपत्ति उठाई। मेरा सिर्फ उनसे यही कहना है कि सारे अस्पताल अगर बंद कर दिए जाएं, सारे स्कूल बंद कर दिए जाएं, अगर प्रदीप मिश्रा से सच्ची बात करते हैं तो। उनका स्वयं का बेटा सुनने में आ रहा है कि वो फेल हो गया, तो क्या उन्होंने बेलपत्री नहीं चढ़ाई थी? क्या ये आधी बेलपत्री चढ़ाने से क्या सप्लीमेंट्री आती है? भाई ये उपाय आधा कर लो सप्लीमेंट्री आएगी, पूरा कर लो तो पास हो जाओगे, नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। तो उनका बच्चा फेल क्यों हुआ? जब धर्म की आस्था वाले लोग हैं तो उनके बेटे ने तो उपाय किया होगा ना, तो उनका बेटा क्यों पास नहीं हो पाया? केवल धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, ये जनता को बरगला रहे हैं, अंधविश्वास में वो कर रहे हैं। मेरी उनसे अपील है कि केवल भगवान के नाम पर कथा कहें, जनता उनको सम्मान देती, आदर देती, मैं भी देता हूँ, परंतु वो राजनीति और अंधविश्वास करेंगे तो जनता उनको नीचे भी गिरा देगी। यानी कि धर्म की आड़ में जो धर्म के नाम पर ये धंधा करते हैं, और धंधा चमक जाता है, इनका चल निकल जाता है धंधा, क्योंकि इसमें जो लोग मूर्ख बनते हैं, जो दिमागी रूप से नपुंसक बन गए हैं, जो मानसिक गुलाम लोग हैं, वह इसकी चपेट में आ जाते हैं और इसमें आकर वह इनका काम आसान कर देते हैं। ये भी हम देखते हैं। और हमने यह देखा कि अब इसकी एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें यह चूतियापने की बातें कर रहा है, यानी कि गधे वाले काम कर रहा है पूरे। ये कह रहा है कि यदि किसी को संतान ना हो रही हो, यानी 20-25 वर्षों से किसी को संतान ना हुई हो, तो वह भी एक उपाय कर ले, उसको 2 महीने के अंदर संतान पैदा हो जाएगी। और उपाय देखो इस चूतिया का क्या है। उपाय में बता रहा है कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक ब्राह्मण व ब्राह्मणी और उनका बच्चा गोद में बैठाकर उनको खीर खिलाई जाए, और वह झूठी खीर, यानी ब्राह्मण वह उनके बच्चे की जो झूठी खीर है उसको उस व्यक्ति को खिला दे जिसके संतान नहीं हो रही हो। मात्र 2 महीने में संतान ले लो, 2 महीने में वह गर्भ हो जाएगी। ये इतनी बड़ी बात कह रहा है। आज भी नियम है, जिसकी 18 साल 20 साल तक संतान नहीं होती, अगर वो बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी को उसके बच्चे को गोदी में बिठाकर खीर खिला देता है, और वही झूठी खीर जिसका गर्भ नहीं ठहरता वो खा लेता है, मात्र 2 महीने के अंदर उसका गर्भ ठहर जाता है। बेलपत्री के पेड़ के नीचे आज भी लक्ष्मी निवास करती है। यानी कुछ भी कहें और लोग इनको मान लेते हैं। इनकी जो दुकानें चल रही है, उन दुकानों को चलाने में सबसे बड़े जो मूर्ख, जो दिमागी रूप से मानसिक गुलाम हो गए हैं, जो इनका इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करने में अपना तन मन धन नौछावर कर देते हैं, सबसे बड़े मूर्ख वह हैं। और यह जो बातें कर रहा है ज्ञान की, लोग कहते हैं कि हमारा बाबा सबसे अच्छा है, कि हमारा बाबा बहुत ज्ञानी है, हमारा वाला तो पैसे भी नहीं लेता, हमारे वाला तो ऐसे उपाय बताता है जिनमें कुछ खर्चा भी नहीं आता, जैसे कि इस वाले ने बताया। कोई खर्चा नहीं, खीर खिलानी है बस, और झूठी खीर जिसके संतान ना हो रही है उसको खिलानी है। मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं जो भक्त,
अंधभक्त वह इनको बढ़ावा देते हैं। और ये एक नहीं, इसके जैसे रोजाना बहुत सारे कथावाचक जो कथा करते हैं, अनाप शनाप बातें, बेफजुल की बात, उल फजुल बातें सामने आती हैं। और वैसे ही नहीं लिखा था ज्योतिबाराव फूले ने गुलामगिरी ग्रंथ। उन्होंने यह सब चीजें देखकर उसी समय अनुमान लगा लिया था जब उन्होंने गुलामगिरी लिखी थी कि इसमें सब पागलपंथी है, ये धर्म ग्रंथ सब एक दुकान चलाई जा रही है, निजी स्वार्थ के लिए बनाए गए हैं, विशेष एक वर्ग के लिए। और जो इसका फायदा उठा रहे हैं वह बुद्धिजीवी भी कहते हैं उन लोगों को, और वह होते चालाक होते हैं, बहुत ज्यादा चालाक होते हैं। चालाकी से लोगों को इस प्रकार से मूर्ख बना देते हैं कि पता भी नहीं चलता। और जो इसमें अपने पैसा रुपया बर्बाद करते हैं, जिनका लाखों का चूना लगा दिया जाता है, लाखों रुपये चंपत हो जाते हैं थोड़ा थोड़ा देकर, उन लोगों को भी पता नहीं चलता। और आज जो आश्रम नाम से एक सीरियल जो 3 पार्ट आया है, उसमें सब यही दिखाया गया है कि जो आशाराम है, जिसको सजा भी बोल दी गई है, जिसने बहुत बड़े बड़े क्राइम किए, बलात्कार किए, बच्चियों के साथ कुकर्म किया, और आज भी उसके जो भक्त हैं, अंधभक्त, उसको अच्छा बताते हैं कि हमारा बाबा तो अच्छा है, निर्दोष है, बेबात की वह जेल में है। ऐसी सी बातें भी सामने आती है। और संविधान को ये नोक पर रखते हैं अपने जूते के, संविधान को कुछ नहीं समझते। ये समझते हैं कि धर्म ग्रंथ ही है सब कुछ, धर्म ग्रंथ की आड़ में ही अपना जो उनका धंधा है वो चलता रहता है। आश्रम जो 3 है, उसके जो पार्ट में दिखाया गया 3 पार्ट में, इन बाबाओं का जो साम्राज्य स्थापित होता है उसकी पोल खोली गई है। चाहे राम रहीम हो, उसके भक्त भी आज उसको अच्छा ही बताते हैं, कहते कि फंसाया गया है, हमारा बाबा तो बहुत अच्छा था, हमारा बाबा तो पैसे भी नहीं लेता था, हमारा बाबा तो मंत्र जानता था, विद्या जानता था, बहुत ज्ञानी था। ऐसी ऐसी बातें करते हैं उनके भक्त। लेकिन गलती उन भक्त को नहीं है, उन भक्तों की गलती नहीं है, उनको मानसिक रूप से नपुंसक बना दिया गया, दिमागी रूप से उनको गुलाम कर दिया गया है। और वह गुलामी एकदम से कैसे विश्वास कर लेंगे, तो यह सब हम देखते हैं। और सवाल उठाना भी इस पर बहुत जरूरी है, अंजाम चाहे कुछ भी हो, क्योंकि जो बेफजुल की बातें होती है धर्म ग्रंथ की आड़ में, कथा बोलते हैं और कथाओं की आड़ में करोड़ों का धंधा चलता है इनका। लोगों का मूर्ख बनाते हैं और लोग बन जाते हैं, समझ में नहीं आती है, क्योंकि दिमागी रूप से मानसिक गुलाम बना दिए गए, दिमाग की नसबंदी कर दी गई है धर्म शास्त्रों का हवाला देकर। किसी के मुख से बच्चा पैदा कर दिया था, किसी की भुजाओं से कर दिया था, किसी के पैरों से कर दिया था, किसी की जंघाओं से कर दिया था, किसी के कानों से कर दिया था। यानी कि जो प्राकृतिक का नियम है, जो लॉजिकल बातें हैं, उनसे दूर रखा जाता है। बेफजुल की बातें करते हैं। 2 महीने के अंदर जिसको 20-25 वर्ष से बच्चा ना हो रहा हो, तो ये प्रदीप मिश्रा, ये चूतिया बच्चा पैदा कर देगा खीर खिलाने से झूठी। मतलब कि वही जो पुरानी प्राचीन वाली बातें थी तुम्हारी मनुस्मृति के दौर की बेफजुल बातें थी, उनको आज भी चलाना चाहते हैं कि आज भी लोग पागल बन जाएंगे इनकी बातों से। यानी कि डॉक्टर नाम की कोई चीज़ नहीं, यानी कि जो अल्ट्रासाउंड होता है, चेकअप होता है, इलाज चलता है महिलाओं का, डॉक्टर देख कर कुछ भी नहीं है। खीर खिलाने से ही बच्चा पैदा हो जाएगा, झूठी खीर खिलाने से। अरे ना जाने कितनी महिलाएं हमारे यहाँ पर ऐसी बांझ हैं, झूठी खीर खिलाकर उनको बच्चा दिखा दो। बहुत इलाज करा लिया उन्होंने, मतलब कुछ भी अनाप शनाप। वो दौर था कि जब राजा दशरथ को, जो हमने पढ़ा रामायण में देखा, राजा दशरथ की 3 रानियां गर्भवती हो गई थी और 4 संतान हुई थी, ऐसा जो इसमें दिखाया। उस दौर को ये आज भी लागू करना चाहता है कि आज भी ऐसा है, लेकिन यह भूल जाता है कि आज लोग शिक्षित हो रहे हैं, तर्क करते हैं, साइंस की बातें करते हैं, दिमाग लगाते हैं, बेफजुल बातें में नहीं आते। उस समय तुम्हारे तंत्र मंत्र जिनके नाम पर लूटा गया, जिनके नाम पर दिमागी रूप से गुलाम बनाया गया, कोई तंत्र मंत्र नहीं है। यदि था या आज भी है तो क्यों काम नहीं आते वो? और यदि कोई तंत्र होता या कोई शास्त्रों के अंदर ऐसा श्राप होता तो ये इस श्राप को अब से पहले अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। यानी कि श्राप देकर जो संविधान का विरोध करते हैं, संविधान विरोधी, उस संविधान को कब का खत्म कर लिया होता।
मंत्र मार के संसद के अंदर ऐसा बिल पास करा लेते ये लोग कि संविधान हट जाता, मनुस्मृति इनकी आ जाती। लेकिन ऐसा मंत्र कोई आज काम नहीं आता। सरहदों पे लोग शहीद हो जाते हैं सैनिक, उन्हों की जरूरत ना पड़ती। इतना जो करोड़ों अरबों रुपया खर्च करती है सरकार असला बारूद पर, नई नई तकनीकों पर, उनकी जरूरत ना पड़ती। बॉर्डर पर बैठकर तंत्र मंत्रों से युद्ध हो जाता। ये बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं आज भी। तो इन्होंने क्या किया, अपने निजी स्वार्थ के लिए जो गुलामगिरी बुक, जिसके अंदर ज्योतिबा फूले ने लिखा, जो हम अब भी दिखा रहे, हमने पढ़ा, ज्योतिबा फूले ने जो गुलामगिरी ग्रंथ के अंदर लिखा वह सच्चाई है, सत्य है वह बातें जो आज साबित हो जाती है। क्योंकि ये धर्म गुरु चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, उनकी भावनाओं से खेलते हैं, दिमागी रूप से गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं और अपना धंधा आगे बढ़ाना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। क्योंकि धर्म एक धंधा है। इस धर्म के नाम पर जो लोगों को चुना लगाया जाता है, सबसे ज़्यादा महिलाएं जाती है इनकी कथाओं को सुनने। चाहे मुस्लिमों के जो सम्मेलन होते हैं उनमें भी जाते हैं लोग, मानसिक रूप से गुलाम बना दिया जाता है और धंधा चल जाता है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं क्योंकि चालाक होते हैं, साथी होते हैं दिमाग से, और लोगों को मूर्ख बनाते हैं। लेकिन हम यह कहेंगे कि गधे हैं सबसे बड़े। यदि देश के अंदर कोई गधा है तो वह गधे ये धर्म गुरु हैं। क्योंकि धर्म की आड़ में, इन ग्रंथों की आड़ में इतनी बड़ी बड़ी बातें, बेफजूल की बातें, जिनका सिर हो ना पैर, उन बातों को कर जाते हैं। मतलब ऊट पटांग बात कुछ भी। और लोग कहते हैं कि हमारा बाबा तो अच्छा है, हमारा बाबा तो पैसे भी नहीं लेता, हमारा बाबा तो बहुत अच्छा वाला है, हमारा बाबा तो फ्री में इलाज करता है, हमारा बाबा तो बहुत मंत्र जानता है, बहुत विद्याएं जानता है। ऐसी ऐसी बातें करते हैं लोग कि हमारे बाबा ने तो हमारा काम बना दिया। लेकिन क्या है ये सब? ये सब है इनकी चालाकी। चालाक होते हैं बहुत, उस चालाकी का फायदा उठाते हैं, तेज दिमाग चलाते हैं अपना। लोगों को कैसे मूर्ख बनाया जाए, ये कला इनके अंदर है। लोगों की क्या वास्तविक जरूरत है, क्या उनकी परेशानी है, सब जानते हैं ये लोग। और एक कथावाचक खुलासा भी कर चुका है अपनी कथा के दौरान कि हम बनाते हैं, हमारा कसूर नहीं। जो बनने वाले हैं, जो हमारे पास आते हैं, जो हमसे लाखों करोड़ों रुपए में कथाएं कराते हैं, असली गुनाहगार वो है। क्यों कराते हैं हमसे? और उसने यह भी खुलासा किया था कि कुछ 4-5 चीज़ें हैं ऐसी जो हर मनुष्य के साथ है कि तुम सबका भला चाहते हो, तुम्हारा कोई भला नहीं चाहता। जी जी जी। तुम मेहनत बहुत करते हो, पैसा नहीं रुकता, तुम सबसे खुश रहते हो, तुमसे कोई खुश नहीं रहता। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि हर किसी के जीवन में लागू होती है, हर किसी से जुड़ी हुई है। उस चीज़ का ये फ़ायदा उठाते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, दिमाग को मानसिक रूप से गुलाम बना कर रख देते हैं। और जो ये चाहते हैं कठपुतली बना देते हैं अपना। जैसे ही नचाते हैं वैसे ही लोग नाचने लग जाते हैं। तो गुलामगिरी कोई ऐसे ही नहीं लिखा गया। उन्होंने बरता परख की, दूर तक का सोचा कि क्या है आखिर ये लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बना कर रखा जाने वाली इनके अंदर एक कला है, चालाकी है। ये लोग बहुत ही षड्यंत्रकारी है, बहुत ही दिमाग चलाते हैं। लेकिन आज के दौर में इनके बहकावे में जो आता है सबसे बड़ा मूर्ख वह है। क्योंकि जुर्म करने वाले से या गुनाह करने वाले से ज़्यादा होता है गुनाहगार वह जो कि जानबूझकर इस चक्करों में पड़ जाता है। तो आज जो हमने आपको बताया उसके ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। और क्या ऐसे धर्म गुरु जो कि धर्म की आड़ में धंधा कर रहे हैं, अपना व्यापार बना रहे हैं, उनके बारे में आपके 2 विचार हो तो ज़रूर लिखें। और क्या इनके बारे में ऐसा कुछ बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, इस बारे में लिखे। तो मैं उम्मीद करूँ ना, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब और वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।